बुलंदशहर में एक मासूम है, एक ऐसी घातक बीमारी से जूझ रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल 3 वर्ष 10 माह के डुगू गौतम को ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप बी नामक बीमारी है। बताया जाता है कि इस बीमारी में बच्चे की हड्डियों का विकास नहीं होता और इस बीमारी के चलते बालक की हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि उनके सहारे वो न तो बैठ सकता है और न ही खड़ा हो सकता है। मासूम डुगू के साथ भी वही स्थिति है। चूंकि डुगू आपके सवालों को समझकर ठीक से जवाब तो दे सकता है, मगर वो अपने बल पर खड़ा नहीं हो सकता। डुगू अपनी बीमारी के चलते स्कूल तो नहीं जा सकता, मगर उसे फिर भी देश के प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महिलाओं की शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले के नाम बखूबी याद है। इतना ही नहीं, मासूम डुग्गी पीएम मोदी से गुहार की कि वो इसके इलाज में मदद करें ताकि वो भी अपने बल पर खड़ा हो सके और बड़ा होकर समाज की सेवा कर सके। डुग्गू का परिवार बुलंदशहर के असियाना कस्बे में रहता है। उसके पिता आकाश गौतम एक ऑटो रिक्शा चालक है। उनके मुताबिक वो रोज ही मजदूरी करके महज 500 से 600 रुपए, जबकि बच्चे के इलाज के चक्कर में कर्जदार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनका खुद का ऑटो था, मगर बेटे की बीमारी में वो बिक गया और अब वो किराए का रिक्शा चलाते हैं। पिता के मुताबिक डुग्गू जब पैदा हुआ तो उससे सांस नहीं थी। तकरीबन 2 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन पर रखने के बाद डुग्गू में सांस लौटी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पिता ने बताया कि वो उस दौरान सामान्य नवजातों से कुछ ज्यादा रो रहा था। 3 दिन बाद परिवार ने डुग्गू को देखा तो उसके शरीर चोट के निशान दिखाई पड़े। 1.5 साल से ज्यादा उम्र होने पर डुग्गू बोलने लगा, मगर वो तब भी बैठने में सक्षम नहीं था। तब से आज तक वो न बैठ पाता है और न ही खड़ा हो पाता है। माता पिता दोनों ही अशिक्षित हैं, लिहाजा दुनिया का कोई डॉक्टर न तो डुग्गू की बीमारी के बारे में इन्हें बताता है और न ही इसका इलाज। हालांकि कई ऐसे लोग इन्हें जरूर मिले जिन्हें दावा किया कि डुग्गू का इलाज तो संभव है, मगर उसका खर्च करोड़ों में है। अब आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के कमरे के मकान में रहने वाले ऑटो चालक आकाश कैसे इसका इलाज करा पाएंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम आकाश गौतम। क्या आपके बच्चे को बीमारी क्या है? और सर अभी तक बीमारी का नाम तो हमें भी अभी तक डॉक्टरों ने नहीं बताया है, लेकिन और लोग जो बताते हैं यही बताते हैं कि इसका इलाज इंडिया में नहीं है। इसका बाहर विदेश में कोई इंजेक्शन आता है 16-17 करोड़ का, पता नहीं कौन से देश में आता है, बताया कई लोगों ने। डॉक्टरों ने अभी तक नहीं बताया, हमें बीमारी तक का नहीं बताया क्या परेशानी है, लेकिन इसे डोज देते हैं हर महीने बुला करके। तो आपके पास है इतना पैसा, करा पाएंगे इलाज? नहीं, अगर वो बीमारी निकलेगी तो मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ये ट्रीटमेंट इधर उधर से करवा पा रहा हूँ। मैं एक ऑटो चालक हूँ, मेरे पास पहले तो खुद का ऑटो था, अब नहीं है। वो चेकअप कराया था मैंने, वो मेरा बेच दिया मैंने, मतलब चेकअप के लिए। तो मैं रेंट का ऑटो चलाता हूँ। आपका नाम क्या है? रेशु गौतम। ये बताओ कि क्या तकलीफ क्या है आपके बच्चे को, क्या चाहते हैं आप? देखिए सर, जो इसको डुगू को तकलीफ अभी तक तो हमको समझ में आई नहीं है कि डॉक्टर ने चेकअप भी करवा लिया। इसको हड्डियों की बीमारी बताते हैं और हड्डियों की बीमारी मतलब उन्होंने पूरे खुल के अभी बीमारी का पता नहीं बताया। हम इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च भी कर चुके हैं, तब से हम कमा रहे हैं। डुगू पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर आपस में चर्चा भी करते। मैंने देखा कि डुगू को 17 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है जो कि अमेरिका या दूसरे विदेशों में लगता है, उससे डुगू ठीक हो सकता है। और हमें कई लोग जैसे डॉक्टर हैं हमारे रिलेशन में, उन्होंने भी यही बताया कि 17 करोड़ का एक इंजेक्शन है जिसके लगने से डुगू ठीक हो सकता है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी आर्थिक मदद की जाए और हम जो पब्लिक सपोर्ट है अगर जो देने के सक्षम है तो हमें मदद करें, ताकि मैं अपने बच्चे को पैरों पे खड़ा कर सकूं और उसका सपना पूरा करूं और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकूं।